जम्मू किसान भाई मन ला नमस्कार, जय जोहार। आज की वीडियो में हम चर्चा करबो एक ऐसे विषय के बारे में जेकर मैं पूर्व में जो है वीडियो बना चुके हूँ, माहू कीट के बारे में। कुछ किसान भाई मन के कमेंट बहुत सारा है कि माहू जो कीट है वो नॉर्मल जो अपन जो दवाई है ओकर से नियंत्रण नहीं हो पाते, तो एक लिए कौन से अच्छा दवाई है जो बहुत अच्छा जो है तरीका से एकर काम करही और नियंत्रण भी अच्छा तरीका से जो है दे पाही, ओकर बारे में है आज के वीडियो में हमन जो है आप मन ला जानकारी देबो। अगर आप मन चैनल में नया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ला दबा दो। तो किसान भाइयों, मैं आप मन ला 5 ऐसे तरीका बताऊँ जेकर से आप माहू के जो कीट ला जो है बहुत अच्छा तरीका से जो है नियंत्रण कर पाओ। कुछ पहले भी कर सकते हो और बाद में भी आप ओकर नियंत्रण के तरीका जो है अपना सकते हो। तो पहला तरीका ये है किसान भाइयों कि आप मन के जब धान के आप रोपाई करत हो तो वो समय जो है आप मन 10 से 12 फीट के अंतर में आप जो है लगभग 30 सेंटीमीटर के जो है आप एक लाइन ला जो है पाटा के रूप में छोड़ दो, जिसमें आप मन धान के रोपाई मत करो। 30 सेंटीमीटर के आपके जो है धान के बीच में गैप रही, तो ओकर से जो माहू के जो कीट हावे वो ओकर जो है जो पार्टी के जो है आगे वो जो है बढ़ नहीं पाही और आपके जो है नियंत्रण हो जाही। अब किसान भाई मन बोल कि अभी तो धान निकल गए है, तो अब एकर का तरीका है, उपाय है। तो एकर भी सेम जो है प्रक्रिया आप अपना सकते हो किसान भाइयों। यदि आपके धान के बाली निकल गए हैं, जिसे आप ये देख सकते हो, तो यदि मान लो आप मन लगा थे कि ये तरफ के जो खेत है, ये तरफ के जो पैच में है ये माहू के अटैक हो गए है, तो आप मन ला का करना है, ओकर चारों तरफ के भाग ला आप मन बांस या बल्ली के सहायता से आप मन थोड़ा सा रास्ता और पार्टी के रूप में लगभग 30 सेंटीमीटर के आप मन जो है गैप बना दो। तो जो संक्रमण वहाँ से हो है वो जो है आपके खेत के दूसरा भाग में जहाँ से आप पार्टी बनाए हैं ओकर आगे जो है नहीं बढ़ पाही। काबर नहीं बढ़ पाही? काबर कि माहू के जो कीट होते वो अधिकतर नुकसान पहुँचाते ओकर निम्फ मन और जो माहू के जो कीट होते ओकर जो प्रवृत्ति रहते वो खुद के ही एक जो अपन पौधा से जो है दूसरा पौधा में जो है वह जाते, और वयस्क होते उनमें जो है पंख रहते तो उड़ के अपन दूसरा खेत में भी चल देते, लेकिन ज़्यादा नुकसान पहुंचाते आपके निम्फ। तो आप मन जब 30 सेंटीमीटर के जैसे पहले पार्टी बनात हो, वैसे अगर बाली निकले के बाद भी अगर पार्टी बनात हो तो वो जो ओकर जो निम्फ आवे वो एक धान से दूसरा धान में जो है कूद नहीं सकी और आप वापस हो जाए। दूसरी बात यह है किसान भाइयों कि आप जब भी माहू के जो है कीट के नियंत्रण के लिए कोई जो है रासायनिक दवा के उपयोग करत हो, तो आप मन का करत हो कि लगभग 6 से 7 जो है स्पेयर में आप मन 1 एकड़ में आप जो है कीटनाशक के छिड़काव करते हो। लेकिन आप मतलब जब माहू के जो है कीट के जो है रोकथाम करना है तो कीटनाशक के छिड़काव कम से कम आप मतलब जो है 10 स्पेयर में जो है छिड़काव जो है बराबर करना है, ताकि पौधा पूरा तरह से भीग जाए। और प्रयास करो कि वो जो नोजल के जो भाग है वो नीचे की तरफ रहे, ताकि जो जड़ के भाग में तना के भाग में होकर जो है छिड़काव अच्छा से हो। और 150 से लेकर जो है 200 लीटर तक के पानी के आप जो है घोल जरूर बनाओ, है ना। तीसरा बात यह है किसान भाइयों कि अधिकतर किसान भाई मन क्या करते कि पिछले साल भी जे कीटनाशक के जो है छिड़काव मन हम माहू के नियंत्रण के लिए करे रही से, या ओकर पहले भी या इस साल भी अगर कोई छिड़काव कर रहे थे तो ये दवाई में फलाना ला छिड़काव कर रहे हो, तो एक से जो है बहुत अच्छा जो है नियंत्रण मिले रही करके वही दवाई जो है बार बार जो है रिपीट करके किसान भाई मन छिड़काव करते। तो ओकर से का होते, जो माहू के जो कीट हावे वो दवाई के प्रति जो है सहनशील हो जाते, रेजिस्टेंस पावर ओकर में जो है आ जाते, जेकर वजह से आने वाला समय में जो है वो दवाई भी वो में असर दिखा नहीं पाए। जितना आप ला असर दिखाना रही वो असर जो है दिखा नहीं पाए। तो आप मतलब कोशिश करना है कि नया जो टेक्निकल है, जो नया रासायनिक जो तत्व हावे वो कीटनाशक ला आप उनमें छिड़काव करो, तब ओकर जो है अच्छा तरीके से जो है नियंत्रण हो पाही। अगर पहले आप मान लो जैसे पाइमेट्रिजिन अपन छिड़काव कर रहे हो या ट्राइफ्लूमेजोपायरिन के छिड़काव कर रहे हो, तो ये समय कुछ दूसरा नया टेक्निकल आप जो है परिवर्तन करके देखो, तो आप मन के जो है माहू की जो है बहुत अच्छा तरीका से जो है नियंत्रण हो ही। और चौथा बात ये है किसान भाइयों में, लगे से पहले आप मन में पाइमेट्रिजिन के जो है कीटनाशक के जो है आप मन छिड़काव करो लगे से पहले, ताकि कम से कम 15 से 20 दिन के जो है वो अपन जो है असर दिखे ही, और आप मन के जो है जो दौरान में वो माहू कीट लगना है ओकर से जो है बचाव हो ही। अब बात करन कि अगर मान लो लग गए है तो ओकर में 2 ऐसे दवाई बताता हूँ। एक होते डायनाटोफुरान प्लस पाइमेट्रिजिन के कॉम्बिनेशन आते,
बहुत अच्छा काम करते लगे के बाद में, या ट्राइफ्लूमेजोपायरिम यदि पहले आप मन है एला छिड़काव नहीं करे तो ये बहुत अच्छा काम करही। बढ़िया रामबाण तरीका में आप मन ला बताऊं किसान भाइयों, आप मन जो है इमे अंतिम जो आप मन ला लगत है कि हमार जो माहू जो है हर प्रकार के दवाई ला छिड़काव कर चुके हैं, फिर भी एक नियंत्रण नहीं हो पाते, तो एक अंतिम जो है आपके जो दवाई बताता हूँ किसान भाइयों, एला आप मन प्रयोग करो। पहले इथियान एक जो है कीटनाशक आते, एक आप मन ला छिड़काव करना है, साथ में पाइमेट्राजिन के भी छिड़काव में करना है। इथियान जो है बहुत जल्दी असर दिखाने वाला जो है एक कीटनाशक है, जेकर से आपके जो माहू के कीट जो लगे है ओला वो तुरंत जो है खत्म कर दी। और पाइमेट्राजिन के जो टेक्निकल है रासायनिक जो हवे वो आप लोग कम से कम 15 से 20 दिन के जो है वो माहू कीट से जो है बचाव करही, तो तुरंत होकर जो है निदान भी हो जाही, और कुछ समय 15-20 दिन के लिए जो है आप मन के जो है धान जो है सुरक्षित भी रही, और आप मन के जो मुख्य जो संक्रमण के समय है ओला निकाल दी, और आप मन ला माहू से पूरी आपके धान ला जो है माहू से पूरी तरह से जो है सुरक्षित कर दी। और एक दवाई आप मन है ये उपयोग कर सको, जो अंतिम एक प्रकार से बहुत ज़्यादा सावधानी से छिड़काव करना है। ये जो दोनों दवाई में आप मन ला बोला था, एक होते बीपीएमसी के भी आप मन है जो है छिड़काव करो तो एक बहुत तगड़ा रिजल्ट मिले। लेकिन एक निवेदन में करूँ किसान भाइयों, जो मैं इथियान, पाइमेट्राजिन और आपके बीपीएमसी की जानकारी देता हूँ, एला आप मन ला सीमित क्षेत्र में, सीमित मात्रा में और बहुत ज़्यादा सावधानी से आप मन ला जो है नियंत्रण के लिए आप मन ला जो है उपयोग करना है। कहीं ना कहीं जो है पौधा नुकसान पहुंचा सकते, पौधा जला भी सकते, है ना, तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा के उपाय करते हुए ये दवाई ला जो है आप मन ला उपयोग करना है। ये तो रही से माहू कीट के जो है अच्छा एक रामबाण तरीका के जो है जानकारी किसान भाइयों। अगर आप मन ला इस टाइप की जानकारी अपन लोकल छत्तीसगढ़ी भाषा में सुनना पसंद है तो बिल्कुल वीडियो ला लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।